want to say that teacher was amazing. आप केमिस्ट्री में अगर पढ़ना चाहते हैं, 90 मार्क्स अचीव करना चाहते हैं, तो आप सुनील सर का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे उनके यूट्यूब वीडियोस की। आपको इससे प्रॉब्लम भी नहीं होगी और 90% मार्क्स आराम से गेन कर सकते हैं आप। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग हेजिटेटेड हो जाते हैं केमिस्ट्री में, हम डर जाते हैं, पता नहीं कैसे करेंगे, क्या करेंगे। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप सुनील सर के चैनल से ज्वाइन कीजिए, आप इजीली आप केमिस्ट्री का वर्क कंप्लीट भी कर सकते हैं और आप 90% मार्क्स गेन भी कर सकते हैं। जो कि वीक स्टूडेंट है वो भी 80% मिनिमम पा सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ सुनील सर। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए बेटा आज सेकंड लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल्स आपको कराने जा रहे हैं। तो न्यूमेरिकल्स को आप देखें। और फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको समझाए थे सॉल्यूशन चैप्टर के फॉर्मूलाज, और आज सॉल्यूशन चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें आप। ये जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ ये बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं क्वेश्चन, कई बार आए हुए हैं। तो सभी क्वेश्चंस एक से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक से एक इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। तो आप इनको अच्छे से देखेंगे न्यूमेरिकल्स को देखें। और सॉल्यूशन में मैं आपको बता दूं, वन टॉप फैक्टर रिड्यूस कर दिया गया है और एब नॉर्मल मोलर मास भी रिड्यूस कर दिया गया है। तो दो टॉपिक आपके सॉल्यूशन वाले चैप्टर से हटा दिए गए हैं, वन टॉप फैक्टर, एब नॉर्मल, मोलर मास। चलिए, तो उनसे रिलेटेड ना तो हमें न्यूमेरिकल करना है और ना ही उन टॉपिक को पढ़ना है। 2021 में जो बच्चे एग्जाम देंगे उनके लिए है ये। आगे फिर क्या स्थिति बनती है जोड़ दिया जाएगा उसको फिर। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा, और जो क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF का लिंक दे दिया जाएगा आपको, तो वहाँ से इन क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ लिखाने में मुझे काफ़ी टाइम लगेगा ना, तो यानी लिखाने में काफ़ी टाइम लगेगा, इतना टाइम तो सॉल्व करने में भी नहीं लगेगा एक क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा, कैलकुलेट द मोलरिटी। लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, वीडियो को रोक कर आप लिख भी सकते हैं, पोज करके आप। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ 9.8% W/W solution of H2SO4 if the density of solution is 1.02 gram ml inverse, मोलर मास ऑफ H2SO4 दे रखा है उन्होंने 98। तो बेटा डेंसिटी उन्होंने दे रखी है और मोलरिटी कैलकुलेट करा रहे हैं। जब डेंसिटी दी हो तो मोलरिटी कैलकुलेट करने के लिए हमने एक फर्स्ट वीडियो में फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला होता है कैपिटल N = 10 × D × WB % डिवाइडेड बाई NP। ये फॉर्मूला होता है, बोलो, मोलरिटी कैलकुलेट करने के लिए जब डेंसिटी दी हुई हो तब। तो इसमें देखिए डेंसिटी कितनी दी है, D की वैल्यू दे रखी है बेटा 1.02 ग्राम ml दे रखी है डेंसिटी। और W% कितना, WB कितने परसेंट दे रखा है, मास ऑफ सॉल्यूट 9.8% दे रखा है। तो WB = 9.8% दे रखा है। अब ये वाली वैल्यू पुट करनी है हमें फॉर्मूला। तो N = मोलरिटी कैलकुलेट करा रहा है, क्वेश्चन मार्क हो गया। तो N = 10 फॉर्मूले में है, D की वैल्यू देखो कितनी है 1.02 × WB कितना 9.8। मोलर मास ऑफ H2SO4 वैसे तो उन्होंने दे रखा है 98, लेकिन हम कैलकुलेट कैसे करेंगे वो भी देख लें आप। इधर बता देता हूं मैं आपको। M होता है मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास, कैपिटल है। इसके सफिक्स में हमें क्या लिखना है, H2SO4। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है बेटा 1, हाइड्रोजन कितने हैं 2,
प्लस सल्फर का होता है 32 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, ऑक्सीजन कितने हैं 4, ऑक्सीजन है 4। देखो ये कितना होगा 2 प्लस 32 प्लस 64, टोटल को ऐड करेंगे तो 98 हो जाएगा। मोलर मास कितना है 98। तो इसको हम क्या लिखेंगे Mb, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यानी Mb। Mb की वैल्यू कितनी दे रखी है 98 दे रखी है बेटा। ये पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ा दो, ये 10 बार कैंसिल कर दो। बोलो कैलकुलेशन सिंपल है, 10 बार कैंसिल कर दिया इसको, 10 से बेटा 10 कैंसिल हो गया, क्या बचा मेरे पास, मेरे पास बचा 1.02, 1 पॉइंट m की वैल्यू निकल के आई यहाँ पर 1.02 मोल लीटर इनवर्स। ये बेटा इसकी यूनिट होती है मोल लीटर इनवर्स। m की वैल्यू आ गई, क्वेश्चन ज़्यादा टिपिकल नहीं है, पहले केवल वैल्यू देखो क्या क्या वैल्यू उसमें दे रखी है, उसके बाद फॉर्मूला सोचो कौन सा फॉर्मूला इसमें फिट होगा, उसके बाद वैल्यू रखनी है और कैलकुलेट करके आंसर निकालना। बहुत ईजी काम है, कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी आप रखिए। चलिए कर लो इसको। अगला क्वेश्चन हो गया ना बेटा, मोलैरिटी कैलकुलेट करा रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन को नोट करते रहा करो। चलिए नोट करें, ए सॉल्यूशन कंटेनिंग, ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 15 ग्राम यूरिया, 15 ग्राम यूरिया का मोलर मास दे रखा है उन्होंने 60 ग्राम ml इनवर्स, मोल इनवर्स, 60 ग्राम मोल इनवर्स दे रखा है। पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, per liter of solution in water has the same osmotic pressure, osmotic pressure जिन solutions के सेम होते हैं उनको हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। कितनी बढ़िया बात बताई है, जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होते हैं उनको कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। चलिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन है एज ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का बेटा मोलर मास उन्होंने दे रखा है 180 ग्राम मोल इनवर्स इन वाटर। कैलकुलेट द मास ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ इट्स सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना ग्लूकोज प्रेजेंट है ये बताना है आपको, बोलो। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। ये हो गया बेटा, अरेंज करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2 देखें क्या क्या दे रखा है उन्होंने। एक फॉर्मूला होता है बेटा सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर है बेटा 2, M1V1, मैं बता रहा हूँ कि न्यूमेरिकल जो सॉल्व करा रहा हूँ, आप लोग जो नहीं लिख पा रहे हैं तो PDF से आप लिख सकते हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको PDF मिलेगा, वहाँ से आप उसको ओपन करके वहाँ से ये क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक पर। चलिए फॉर्मूला होता है M1V1 इक्वल टू बेटा M2 और V2, ये दे रखा है 15 ग्राम यूरिया, 15 ग्राम यूरिया है बेटा। तो देखें M1 की वैल्यू रख दो तो WA अपॉन MA, यानी ये क्या है WA मास ऑफ सॉल्वेंट और MA क्या है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 डिवाइडेड बाई V। 1000 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। इक्वल टू किसके है बेटा, देखो M2 की वैल्यू रखो WB अपॉन MB इनटू 1000 डिवाइडेड बाई V2।
ये उन्होंने दे रखा है। चलें, क्या दिया हुआ है, WB हमें कैलकुलेट करना है। ग्लूकोज कितना, 1 लीटर में कितना ग्लूकोज प्रेजेंट है ये बताना है, कितना घुला हुआ है 1 लीटर पानी में ग्लूकोज। तो WB हम कैलकुलेट करते हैं। चलिए, तो WB इक्वल टू बटा 15 इंटू 180 डिवाइडेड बाई यूरिया भरा हुआ है, 15 ग्राम तो यूरिया है। ग्लूकोज का हमें अमाउंट कैलकुलेट करना है, डिवाइडेड बाई 16, कैलकुलेट कर दो इसको। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल हो गई, 6 दूनी 12, 6 18, 15 क्या बचा, WB इक्वल टू 15 इंटू 3 इक्वल टू 45 ग्राम। आगे निकलते वैल्यू बोलो। चलिए, क्वेश्चन नोट कर लेना फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। ये भी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं सॉल्व। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 इसको कर लेना, रीड कर लेते हैं इसको। 10 क्वेश्चन का प्लान है। देखें, ये 5% सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 है। ये 5% सॉल्यूशन W/W ऑफ सुक्रोज, मोलर मास दे रखा है उन्होंने 342 ग्राम मोल इनवर्स इन वाटर हैज ए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 271 केल्विन। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज। ग्लूकोज का मोलर मास 180 दे रखा है उन्होंने इन वाटर गिवन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो उन्होंने दे रखा है। तो देखो बेटा, ग्लूकोज सॉल्यूशन के लिए हमें डेल्टा TF कैलकुलेट करना है। ग्लूकोज सॉल्यूशन के लिए हमें डेल्टा TF कैलकुलेट करना है, और सुक्रोज सॉल्यूशन के लिए डेल्टा TF दे रखा है, और सुक्रोज सॉल्यूशन के लिए हमें KF निकालना है। बातें समझ में आ रही? क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है। चलिए, क्या क्या दे रखा है देखो। T1 इक्वल टू दे रखा है बेटा 271 केल्विन, और T2 कितना दे रखा है, T2 दे रखा है उन्होंने 273.15 केल्विन, 15 केल्विन। और क्या दे रखा है, ये किसके लिए है, फॉर सुक्रोज के लिए, फॉर सुक्रोज सॉल्यूशन। सुक्रोज सॉल्यूशन के लिए है ये वैल्यूज। T1 और T2 दे रखा है, तो डेल्टा TF हम कैलकुलेट कर सकते हैं। डेल्टा TF इक्वल टू होता है T2 माइनस T1। T2 की वैल्यू कितनी है, 273.15 माइनस 271 केल्विन, इसमें से माइनस करना है। बोलो कितना बचेगा, 2.15 केल्विन बचेगा, 2.15 केल्विन। KF हमें बेटा कैलकुलेट करना है, KF इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और क्या दे रखा है, उन्होंने दे रखा है सुक्रोज का MP कितना दे रखा है, मोलर मास, चीनी का मोलर मास दे रखा है 342। तो यहाँ लिखना है 342 ग्राम मोल इनवर्स, ग्राम। चलिए यूनिट। अब क्या है देखें, WB कितना दे रखा है उन्होंने, WB दे रखा है 5% यानी 5 ग्राम। तो WA कितना होगा, WA होगा 100 माइनस 5 इक्वल टू 95 ग्राम होगा WA, मास ऑफ सॉल्वेंट। अब KF हमें कैलकुलेट करना है बेटा, तो फॉर्मूला क्या होता है देखिए आप, डेल्टा TF दे रखा है, KF हमें कैलकुलेट करना है।
तो फॉर्मूला होता है डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000 डिवाइडेड बाई क्या होता है एम ए इंटू डब्ल्यू ए होता है। चलिए इसमें वैल्यू पुट करते हैं कि एफ हमें कैलकुलेट करना है तो बेटा के एफ को इधर लेके आएंगे हम, तो डेल्टा टी एफ और ये वाली वैल्यू ऊपर जाएगी तो इक्वल टू डेल्टा टी एफ इंटू एम बी इंटू डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाई डब्ल्यू बी इंटू 1000। चलिए पक्षांतर कर दिया मैंने फॉर्मूले को, पक्षांतर कर दिया। इक्वल टू क्या बचा डेल्टा टी एफ कितना दिया हुआ है 2.15 इंटू एम बी कितना है 342 एम बी 342 चीनी का मोलर मास इंटू डब्ल्यू ए कितना दिया हुआ है 95 डिवाइडेड बाई डब्ल्यू बी कितना है 5 इंटू 1000। पॉइंट हटाएंगे बेटा 20 नीचे इंक्रीज कर लेंगे बढ़ा लेंगे, 5 से ये कैंसिल कर दो 19 पंजे 95 होते हैं, 5 से 95 19 बार कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या बचा देखो 5 से ये भी कैंसिल कर दो 5 चौक 20 और 5 दिया 15, 5 चौक 20 5 दिया 15 और 5 दूनी 10 तो ये 20,000 हो गए बेटा, कितने हो गए 2 0 2 4 0 हो गई 20,000 हो गए। अब क्या करेंगे अब तो कैंसिल हो सकते हैं और अभी भी तो 2 1 2 2 7 14 2 1 2 और 2 से ये भी कैंसिल कर दो 2 1 2 और कितनी 0 4 0 होंगी, 0 को पावर का कन्वर्ट कर दो मल्टीप्लाई कर दो बस हो गया। क्या मिलेगा इधर लिख देता हूँ, मिलेगा मुझे 43 इंटू 271 इंटू 90 इंटू 10 टू दी पावर 0 को मैं पावर में कन्वर्ट किए देता हूँ 10 टू दी पावर -4 हो जाएंगे बेटा, और इसकी वैल्यू निकल के आएगी कि f इक्वल टू 14.706 14.706 ये वैल्यू निकल के आएगी। ये है इसका आंसर, के एफ की वैल्यू हमें मिल गई। सुक्रोज सॉल्यूशन के लिए हमें के एफ निकालना है। अब ग्लूकोज सॉल्यूशन के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना है डेल्टा टी एफ कैलकुलेट करना है, क्योंकि उसके लिए डेल्टा टी एफ दिया नहीं गया है। तो चलो देखते हैं जल्दी, वैल्यूज को सब सेम दी हुई है बेटा, इधर हम लिख देते हैं फॉर ग्लूकोज सॉल्यूशन, ग्लूकोज सॉल्यूशन, ग्लूकोज सॉल्यूशन के लिए देखो डब्ल्यू बी कितना दिया हुआ है 5 ग्राम, डब्ल्यू ए कितना होगा डब्ल्यू ए होगा बेटा 95 ग्राम, ठीक है ना। ग्लूकोज का एम बी कितना होता है, एम बी होता है ग्लूकोज का 180, बोलो। अब के एफ की हमने वैल्यू निकाली ली है बेटा, के एफ कितना निकाला है हमने 14.706 कितना निकाला है के एफ। अब किसकी जरूरत है बताओ, डेल्टा टी एफ हमें कैलकुलेट करना है, डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क फॉर्मूला लगा दो इधर बेटा, ऊपर के लाइन खींच देता हूँ मैं ना, हमें लिया जाइए इसमें। चलिए इंडिया का नक्शा नजर आ रहा है, चलिए डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या होता है के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम बी इंटू डब्ल्यू बी। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, के एफ की वैल्यू है 14.706 और डब्ल्यू बी कितना है 5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम बी कितना है 180 इंटू डब्ल्यू ए 95। 5 से ये 90 बार कैंसिल कर सकते हैं, एक जीरो से बेटा एक जीरो कैंसिल कर दो, बोलो। अब ये पॉइंट हटाएंगे बेटा 3 जीरो नीचे हमें पढ़ानी पड़ेंगी, बोलो। अब 2 से ये कैंसिल कर दो, ये 50 बार हो गए बेटा और ये 9 बार हो गए। अब देखो कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 5 से हो रहा है, 5 से ये कैंसिल कर दो, 5 1 5 और 0 5 दिया 15 कितने बचे 4 बचे, 5 38 40 38 तो हो गए बेटा, 19,000 की जगह 38 तो रह गए।
अब क्या करना है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर सकते हैं। क्या बचा, 3 से कुछ हो रहा है, 3 चौक 12, 3 दूनी 27। हाँ कैसे हो रहा है, ये हो रहा है 3 चौक 12 और 3 दूनी 27, 0, 3 दूनी 6, 4902, 4902। और 3 से ये भी कैंसिल हो सकता है, नहीं सॉरी ये नहीं कैंसिल होगा बेटा, 3 से ये कैंसिल हो सकता है, 3 से 9। अब देखो फिर 3 एकम 3, 3 छः 18 नहीं होगा। अब तो मल्टीप्लाई में से डिवाइड ही देना पड़ेगा आपको, और कुछ नहीं हो सकता। देखें क्या बचा, 4902 इंटू तो कुछ बचा ही नहीं, इतना ही बचा है ऊपर तो, और तो कुछ है नहीं। नीचे क्या बचा है देखें, 3 इंटू 350, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4920 अपॉन ये कितना हो जाएगा 0, 8 या 24 की 4 हासिल 2, 3 का 9, 9 और 2 11, 11 से 40 का इसमें डिवाइड देंगे तो आंसर आएगा बेटा 4.0909 केल्विन, 09 केल्विन। चलिए कर लो, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला देखते हैं क्वेश्चन बेटा। चलिए इसमें थोड़ा सा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन निकालना था ना, इधर का रेस तो माइनस करना है, तो टेम्परेचर दिया हुआ है उसमें से लास्ट में, इसको माइनस करना है 273 पॉइंट उसमें से, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट of glucose solution 273.15 माइनस 4.09, इसको बेटा माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 269.06 कैलोरी। ये आंसर हो गया। तो चलिए नोट कर लें फटाफट, जल्दी करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं मैं, कई बार आ चुका है। हो गया ना बेटा, चलिए ये क्वेश्चन पॉइंट ऑफ फैक्टर से रिलेटेड है, करा देता हूं मैं इसको बेटा। 2021 में तो फिर नहीं आना है इसको, क्योंकि पॉइंट ऑफ फैक्टर निकाल दिया जाएगा। फिर भी नॉलेज के लिए अपने पास रख लो इस क्वेश्चन को। देखो बहन, when 2.56 gram of sulfur was dissolved in when 2.56 gram of sulfur was dissolved in 100 gram of CH2, the freezing point lowered by 0.383 Kelvin. Calculate the formula of sulfur. Calculate the formula of sulfur का फॉर्मूला पूछ रहा है। When 2.56 gram of sulfur was dissolved in 100 gram of CH2 carbon disulfide CH2, the freezing point lowered by 3 point, पहले केवल वैल्यू लिखते हैं Kf और बेटा देखो इसमें दिया हुआ है Kf और CH2 कार्बन डाइसल्फाइड के लिए Kf की वैल्यू दे रखी है। तो क्वेश्चन नंबर अगला 4 देखें, Kf दे रखा है उन्होंने 3.83, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर ये भी दे रखा है
एटॉमिक मास ऑफ सल्फर दे रखा है उन्होंने कितना 32, तो Mp इक्वल टू बेटा 32। बोलो अब क्या दे रखा है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लोअर वाई इतने केल्विन, फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ दे रखा है, डेल्टा टीएफ इक्वल टू 0.383 केल्विन, ठीक है ना। डब्ल्यू बी कितना दे रखा है, डब्ल्यू बी दे रखा है 2.56 ग्राम, और डब्ल्यू ए उन्होंने दे रखा है 100 ग्राम। चलिए आई हमें बेटा कैलकुलेट करना है, यहाँ पर आई हमें निकालना है। क्या फॉर्मूला होता है, देखें डेल्टा टी एफ इक्वल टू होता है आई इंटू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम बी इंटू डब्ल्यू टी, ये फॉर्मूला होता है। आई हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पर, तो आई को इधर लेके आएंगे तो क्या मिलेगा फॉर्मूला, आई इक्वल टू ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, डेल्टा टी एफ इंटू एम बी इंटू डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाई के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000। इसमें वैल्यू पुट करते हैं, बोलो वैल्यू पुट कर दो तो क्या मिलेगा, आई इक्वल टू डेल्टा टी एफ दे रखा उन्होंने 0.383 पॉइंट, और एम बी की वैल्यू जो बेटा एम बी है, एम बी की वैल्यू उन्होंने दे रखी है कितनी, एम बी दे रखा है उन्होंने 32 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई के एफ कितना दे रखा है 3.83 दे रखा है, और डब्ल्यू बी की वैल्यू देखें 2.56, तो 2.56 इंटू 1000 डब्ल्यू ए बेटा दे रखा है उन्होंने 100 मैंने 1000 लिख दिया, 100 दे रखा है। चलिए तो कैलकुलेशन कर लो, इससे बेटा ये 10 बार कैंसिल हो रहा है, बोलो 10 बार कैंसिल हो रहा है। इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट हटाएंगे बेटा, एक जीरो नीचे बढ़ानी पड़ेगी, तो यहाँ पर बढ़ा लेते हैं, चलो 100 कर लेते हैं इसको। अब ये पॉइंट हटाएंगे बेटा तो ऊपर 2 जीरो हमें इंक्रीज करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर कर देते हैं 2 जीरो, है ना, यहीं बढ़ा लेते हैं, चलो 2 जीरो को। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो बेटा कैंसिल हो गई, क्या बचा, इससे ये कैंसिल हो गया, बोलो इससे ये एक बार कैंसिल हो गया, तो मुझे मिला क्या, मुझे मिला 1/8, आई इक्वल टू 1/8 मिला मुझे। क्या फॉर्मूला होगा, इट मीन्स एस एक्स, इट मीन्स एस एस एक्सिस्ट S8, इधर लिख देता हूँ S8, ये फॉर्मूला मिलेगा। सल्फर का एक मॉलिक्यूल सल्फर के 8 एटम को लिए हुए होता है, एक मॉलिक्यूल, तो S8 फॉर्मूला होगा। काफी बार आ चुका है ये क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नोट कर लें, साइड में हो जाता हूँ। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन को बनाना सीखें यार, ऐसे काम नहीं चलेगा, क्वेश्चन को बनाना सीखें, कैसे बनाते हैं क्वेश्चन को। चलिए राउट्स लॉ से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल और बता देता हूं मैं, हो गया ना बेटा, चलो राउट लॉ पर डिपेंड है ये न्यूमेरिकल। कह रहा है ये solution is prepared by dissolving 5 gram of non-volatile solute in 95 gram of water. A solution is prepared by dissolving 5 gram of non-volatile solute in 95 gram of water. It has a vapor pressure of
23.375 mmHg at 25 degrees Celsius. Calculate the molar mass of the solute. Vapor pressure of pure water at 25 degrees Celsius is 23.75 mmHg. चलिए गिवन वैल्यू पहले नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 है, 5 होगा, 5 ही होगा। चलिए जो दिया डालेंगे आप पी नॉट की वैल्यू दे रखी है 23.75। पीएस प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 23.375 और डब्ल्यूपी कितना दे रखा है? डब्ल्यूपी दे रखा है उन्होंने 5 ग्राम दे रखा है बेटा। डब्ल्यूए दे रखा है उन्होंने, डब्ल्यूए इक्वल टू 95 ग्राम। बोलो अब एमबी कैलकुलेट करना है, तो एमबी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और किसी की जरूरत नहीं है जरूरत अभी तो एम ए की जरूरत है। एम ए की वैल्यू क्या है? एम ए है क्या चीज? वाटर है, तो एम ए इक्वल टू वाटर का जो मोलर मास होता है तो हम क्या लिखेंगे उसको? H2O एरो होगा इसका 18। तो ये किसकी वैल्यू हो गई? ये हो गई एम ए की वैल्यू। चलिए एम ए हमें कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला को करते हैं। फॉर्मूला होता है इसका P नॉट माइनस पी एस अपॉन P नॉट इक्वल टू WV इंटू एम ए अपॉन WA इंटू एम बी। एम बी हमें कैलकुलेट करना है, कर सकते हैं ना? अब तो कुछ करना ही है आपको। P नॉट की वैल्यू रख दो 23.75 अपने आप सॉल्व करना है और पी एस की वैल्यू है 23.375 डिवाइडेड बाई 23.75 इक्वल टू डब्ल्यू भी कितना दिया हुआ है? 5 इंटू एम बी 18 दिया हुआ है डिवाइडेड बाई 95 और एम बी की वैल्यू दे रखी है उन्होंने। एम बी हमें कैलकुलेट करना है। चलिए कर सकते हैं ना आप? तो आप एम बी निकाल लेंगे, अपने आप सॉल्व कर लेना इसको। एम बी इक्वल टू निकल के आएगा बेटा 16 ग्राम मोल इनवर्स। एम बी निकाल लेंगे आप, कैलकुलेट कर लेंगे ना? चलिए ज़्यादा टिपिकल कैलकुलेशन नहीं, सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखें। एक क्वेश्चन और बता देता हूँ आपको। चलिए हो गया ना नोट? स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अगला क्वेश्चन देखो। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन when 31 ग्राम ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला होता है C2H6O2 इज डिजॉल्व्ड इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। KF फॉर वाटर दे रखा है उन्होंने 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 7 है। चलिए इसको भी देख लेते हैं क्या कह रहा है। KF उन्होंने दे रखा है बेटा कितना? 1.86 और WB की वैल्यू उन्होंने दे रखी है, WB इक्वल टू दे रखा है 31 ग्राम और MB मोलर मास ऑफ सॉल्यूट MB दे रखा है 62। एथिलीन ग्लाइकोल का MB, एथिलीन ग्लाइकोल से पता कैलकुलेट करके दिखाते हैं हम। C2H6O2 ये होता है बेटा एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला। एथिलीन ग्लाइकोल इसका मोलर मास निकालेंगे आप तो 62 निकल के आएगा और WA 500 ग्राम दे रखा है उन्होंने। WA इक्वल टू 500 ग्राम। डेल्टा TF हमें कैलकुलेट करना है। डेल्टा TF इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है? डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू WB
इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MB इंटू WA। चौक थोड़ा क्लियर नहीं चल रहा है, चलिए WA लिखा हुआ है नीचे दिख रहा है ना, वैल्यू को कर दो। AF कितना दिया हुआ है 1.86 इंटू WB दिया हुआ है 31 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MB कितना दे रखा है 62 और इंटू WA दे रखा है 500 500 से 1000 दो बार कैंसिल कर दो। बोलो कोई दिक्कत? कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। 2 से ये 62 कैंसिल कर दो कितने बार 31 बार। बोलो अब 31 से 31 बेटा कैंसिल हो गए, क्या बचा 1.86 बचा मेरे पास। तो कितना सिंपल कैलकुलेशन है, तो डेल्टा TF निकल के आएगा 1.86 केल्विन। यही बेटा आंसर है, नोट कर सकते हैं। चलिए नोट कर लें। आज की क्लास बेटा यही समाप्त करते हैं न्यूमेरिकल्स के साथ में। क्लास लेने के लिए थैंक्स। ओके, नोट कर लें इसको।